class, open your science book, lesson number 4, animal adaptation. So we have read this lesson in previous video classes. हमने ये lesson previous video classes में पढ़ लिया है. Now we are going to do the back exercise of this lesson. But before starting the back exercise, let's read the revision. First point is, to survive animals have to adapt to their surroundings. सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एनिमल्स को अपनी सराउंडिंग में अडेप्ट करना पड़ता है. द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. एक होम, घर या फिर वो नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर एक लिविंग थिंग रहती है उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं. ठीक है. एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट. एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग. ठीक है. हैबिटेट पर डिपेंड करके अगर देखा जाए तो उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं एम्फीबियंस, जो लैंड एंड वाटर दोनों पर जिंदा रह सकते हैं, एम्फीबियंस. आर्बोरियल एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर टाइम ट्रीज़ के ऊपर बिताते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल चिंपैंजी. ठीक है. चिंपैंजी और आपका स्क्विरल्स. ठीक है. एरियल एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर समय हवा में बिताते हैं, जैसे आपकी बर्ड्स. On the basis of their food, they are divided into herbivores, carnivores and omnivores. फूड के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें एनिमल्स को तो 3 टाइप के होते हैं. हार्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो प्लांट ईट करते हैं. कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं. ओमनीवोर जो प्लांट एंड फ्लैश दोनों को खाते हैं, उन्हें ओमनीवोर कहते हैं. सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. जो ये कार्निवोर और इसमें पैरासाइट्स में क्या डिफरेंस है. ये कार्निवोर क्या मांस खाते हैं दूसरे एनिमल का. ठीक है. मतलब मार के उसे तब खाते हैं, दूसरे एनिमल को मार के तब उसका मांस खाते हैं. ठीक है. तब उसका फ्लैश खाते हैं. लेकिन जो ये पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. लेकिन वो दूसरा एनिमल कैसा होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, मरा हुआ नहीं. कार्निवोर्स मार के खाते हैं, लेकिन पैरासाइट्स जो बिल्कुल ज़िंदा एनिमल होता है या ह्यूमन इंसान भी हम होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर से वो अपना फूड लेते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को पैरासाइट्स बोलते हैं. एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर. एनिमल्स अलग अलग तरह से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं डेंजर से. जैसे जो पोलर बेयर होता है उसके वाइट फर उसको अपने सराउंडिंग में ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं और उसको वार्म रखते हैं. और कमेलियन आपका अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकता है. एलिफेंट आपका बहुत लार्ज होता है साइज़ में, स्किन उसकी थिक होती है जिससे वो ईजीली खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है. ऐसे ही आपका जो ऑस्ट्रिच होती है, ऑस्ट्रिच की जो लेग होती है बहुत स्ट्रांग होती है तो वो बहुत फास्ट भाग सकती है. ठीक है. तो ऐसे अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है कुछ एनिमल्स ने ताकि वो खुद को अपने जो उनके शिकार करने आते हैं उनसे उनको खुद को बचा सके. ठीक है. प्रेडेटर्स से खुद को बचा सके. नाउ क्वेश्चन आंसर. आपको ये क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में नोट करने हैं. ठीक है. मैंने बुक में लिखा हुआ है लेकिन यू हैव टू नोट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है. एंड द आंसर इज अ प्रोसेस इन विच एन एनिमल चेंजेस इटसेल्फ टू सूट इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक एनिमल खुद को बदल लेता है अपने सराउंडिंग को सूट करने के लिए, उसको कहते हैं अडेप्टेशन. व्हाट इज अ हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है. आंसर इज द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल. एक एनिमल का घर या फिर उसका नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, हैबिटेट. थर्ड क्वेश्चन इज विच स्पेशल फीचर्स डू द हार्बीवोर्स लाइक काउज, हॉर्स एट्सेट्रा हैव. जो हार्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं, उनके पास क्या स्पेशल फीचर होता है. आंसर इज हार्बीवोर्स हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग प्लांट्स. ये जो हार्बीवोर्स होते हैं इनके टीथ कैसे होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं इजीली ग्राइंड करने में प्लांट्स को जो वो खाते हैं. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट स्पेशल बॉडी फीचर हेल्प मॉस्किटोज सक ब्लड. कौन सा वो स्पेशल फीचर है मॉस्किटोज की बॉडी का जो उनको ब्लड को सक करने में हेल्प करता है. आंसर इज मॉस्किटोज हैव ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स विच हेल्प देम टू सक ब्लड. उनका ट्यूब जैसा जो माउथ पार्ट होता है वो उनको हेल्प करता है ब्लड को सक करने में. वाई
डू लिजर्ड्स हाइबरनेट, जो लिजर्ड्स होती है वो हाइबरनेट क्यों करती हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइबरनेट कहते किसे हैं। जो पूरे विंटर्स में जो एनिमल्स सोते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाइबरनेट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हाइबरनेट लिजर्ड क्यों करती है? आंसर इज लिजर्ड्स हाइबरनेट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ठंड से खुद को बचाने के लिए लिजर्ड हाइबरनेट करती है। The polar bear is an animal found in very cold region. How is it adapted to its environment? पोलर बेयर बहुत कोल्ड रीजन में पाया जाता है, तो उसने खुद को कैसे अडेप्ट कर लिया है अपने एनवायरनमेंट में? आंसर इज पोलर बेयर्स हैव वाइड फर विच हेल्प देम टू ब्लेंड विद सराउंडिंग एंड कीप देम वर्म। पोलर बेयर के वाइड फर उनको हेल्प करते हैं अपनी सराउंडिंग में ब्लेंड होने में और उनको वर्म रखने में, ठीक है। इस तरह से इतने कोल्ड रीजन में भी पोलर बेयर सर्वाइव कर जाते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट एनिमल्स? हम एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज वी कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स बाय नॉट कटिंग फॉरेस्ट को, जंगलों को ना काट करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड बायकॉटिंग गुड्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, और एनिमल की स्किन से बने हुए जो सामान होते हैं उसका बॉयकॉट करके, बॉयकॉट मतलब उसको बहिष्कार करके, उनको अगर हम यूज़ ही ना करें, उसका बॉयकॉट कर दें, तो क्या होगा? एनिमल्स के स्किन से बनी हुई सामान जो गुड्स है वो बनने बंद हो जाएंगे तो वो एनिमल्स को किल करना बंद हो जाएगा। तो अगर हम एनिमल की स्किन से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको ही, जो गुड और प्रोडक्ट एक ही मतलब होता है, ठीक है, सामान, एनिमल की स्किन से बना हुआ सामान का अगर हम बायकॉट कर देते हैं तो इससे भी हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन बी, fill in the blanks. The home or natural environment of a living thing is called its dash. Natural environment को क्या कहते हैं किसी भी living thing के? habitat, ठीक है, habitat, जो किसी भी एनिमल का घर या नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। अब हैबिटेट, क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, अगर हम मैन मेड किसी एनवायरनमेंट की बात करें तो उसको हम हैबिटेट में काउंट नहीं करेंगे। जैसे आपके नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ये हम इंसानों ने एनिमल्स के लिए बनाई है, तो वो हैबिटेट नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम फॉरेस्ट की बात करें जो नेचुरली अकर हुआ है, नेचुरली बने हैं, तो वो उनका होम होगा, वो उनका हैबिटेट होगा, ठीक है। सेकेंड इज डायनासोर्स आर नो मोर ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज दे कुड नॉट डैश देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। डायनासोर्स क्या नहीं किया डायनासोर्स ने जिसकी वजह से वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को नहीं बचा सके, उन्होंने खुद को अडेप्ट नहीं किया, ठीक है। डायनासोर्स आर नो मोर ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज दे कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, बदलते एनवायरनमेंट में उन्होंने खुद को अडेप्ट नहीं किया। फोर्थ इज पोलर बेयर्स हैव डैश ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। पोलर बेयर्स की बॉडी पे क्या होता है जो उनको हेल्प करता है वार्म रखने में? वाइट फर। पोलर बेयर्स हैव वाइट फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। फोर्थ इज फिश, टर्टल, क्रैब एंड ऑक्टोपस आर डैश एनिमल्स। ये कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स? ये होते हैं आपके एक्वेटिक एनिमल्स, राइट, जो पानी में रहते हैं ना एनिमल्स, उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। डैश एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। कौन से एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादातर अपना समय ट्रीज के ऊपर ही बिताते हैं? आंसर इज आर्बोरियल। आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। सिक्स्थ इज लायंस एंड टाइगर्स ईट द डैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं? उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को? कार्निवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लायंस एंड टाइगर्स क्या है? कार्निवोर्स है, वो क्या खाते हैं? फ्लैश। लायंस एंड टाइगर्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। लास्ट इज अ डैश चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। वो कौन सा एनिमल है जो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है? आंसर इज कमेलियन। इसको आप में से बहुत सारे बच्चे चमेलियन पढ़ते हैं, इट्स नॉट चमेलियन, इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कमेलियन। नाउ क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग्स। फर्स्ट इज अ जिराफ इज एन ओमनीवोर। जिराफ एक ओमनीवोर है? नो। ओमनीवोर कौन होते हैं? जो फ्लैश एंड प्लांट दोनों खाते हैं, लेकिन जिराफ ओनली प्लांट खाता है। जिराफ हर्बीवोर्स होता है, ठीक है, हर्बीवोर की कैटेगरी में आता है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकेंड इज एनिमल्स दो स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वो एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर समय ज़मीन के ऊपर स्पेंड करते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जो ज़्यादातर अपना समय ज़मीन पर स्पेंड करते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ एम्फीबियन लिखा है। एम्फीबियन कौन होते हैं, जो वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ ओनली लैंड की बात की गई है, सो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे जिंदा एनिमल्स पर, देखो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया ना कार्निवोर्स एंड पैरासाइट्स में, लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, मतलब ये जिंदा एनिमल्स पर या ह्यूमन पर या उनकी बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर अपना फूड लेते हैं, लेकिन जब उन्हें मार कर खाएंगे तो वो कार्निवोर्स हो जाएंगे। तो पैरासाइट्स की ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अ ग्रास हॉपर एस्केप्स इट्स प्रेडेटर्स व्हेन इट इज इन द लीव्स ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन कलर। जो ग्रास हॉपर होते हैं, जो टिड्डे होते हैं, वो ग्रीन लीफ के अंदर छिप करके खुद को बचा लेते हैं अपने शिकारियों से। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसके आगे टिक मार्क कर दीजिए। डोडो इज स्टिल फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में आज भी डोडो पाया जाता है? नो, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है अर्थ पे से, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नाउ राइट वन वर्ड फॉर ईच। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। एनिमल्स दैट सक ब्लड, जो खून चूसते हैं एनिमल्स, उनको कहते हैं पैरासाइट्स। अ लॉन्ग विंटर स्लीप। एनिमल्स जो लंबी सर्दी की नींद लेते हैं, मतलब पूरी सर्दी सोते हैं, पूरे विंटर में सोते हैं, उसको क्या कहते हैं? इस नींद को कहते हैं हाइबरनेशन करना, ठीक है, हाइबरनेशन। एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। वो एनिमल्स जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, जो मांस खाते हैं एनिमल्स, उनको कहते हैं कार्निवोर्स। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स लिव इन डिफरेंट डैश। एनिमल किस डिफरेंट किस में रहते हैं? एनवायरमेंट में, स्टेजेस में, पीरियड्स में या साइकिल्स में? करेक्ट ऑप्शन इज एनवायरमेंट में, अलग अलग एनवायरमेंट में एनिमल्स रहते हैं। सेकेंड इज एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश। जो एनिमल वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल और एम्फीबियन। करेक्ट ऑप्शन इज एम्फीबियन। एक्वेटिक जो ओनली वाटर में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जो ओनली लैंड पर रहते हैं, एरियल जो ओनली कहाँ पर रहते हैं?